जय माता दी। ओम नमः शिवाय। सावन के महीने में शिव महापुराण पढ़ने से सुनने से अनंत गुना फल मिलता है। तो जैसा कि हम हर रोज़ शिव महापुराण पढ़ रहे हैं, आज हम शिव महापुराण का 7वां अध्याय पढ़ेंगे। शिव जी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व प्राप्ति। श्री महादेव जी ईश्वर बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहाँ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। यह कहकर शिव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं महादेव जी भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो परिकर बांध चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ गए। वहाँ पहुँच शिव जी आकाश मंडल में बादलों में छिपकर ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध देखने लगे। उनके सैनिकों ने भी अपने वाद्यों का बजाना बंद कर अपना कोलाहल शांत कर दिया और शिवजी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होते ही तरलोके भस्म हो जाता है। तब प्रलय के इस रूप को देखकर शिवजी से रहा ना गया और वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में हो गए और दोनों के बीच में जा खड़े हुए। फिर उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रिय अतीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और वे उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले गए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर तक चले गए, परंतु उस स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न चला। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का अंत देख लिया। वे केतकी के फूल लिए विष्णु के पास आए। विष्णु जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहां तत्क्षण प्रकट होना पड़ा और विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से ईश्वर प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, विष्णु, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। 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 8वां अध्याय भैरव उत्पत्ति तथा ईश्वर का ब्रह्मा आदिकों पर अनुग्रह। श्री नंदिकेश्वर बोले, उस समय जो महादेव जी को ब्रह्मा जी पर क्रोध आया तो उन्होंने अपनी भौहों के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को प्रकट कर दिया, जिसने नमस्कार कर उनकी आज्ञा मांगी। शिवजी ने आज्ञा दी, तुम अपनी लपलपाती तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही श्री भैरव जी ने ब्रह्मा के केश जा पकड़े। ब्रह्मा थर-थर कांपने लगे। भैरव जी ने शीघ्र ही ब्रह्मा का मिथ्याभाषी 5वां सिर काट लिया। फिर इन्होंने उनके और सिरों को भी काट लेना चाहा। ब्रह्मा जी भैरव के चरणों में गिर गए। यह देख विष्णु जी ने अश्रु त्यागते हुए बालकों के समान शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की, प्रारंभ में भी आप ही ने कृपा कर इन्हें 5 सिर प्रदान किए थे, अतः इन्हें क्षमा कर प्रसन्न हो जाइए। शिव जी अपने गणों के मध्य जा प्रगटे। उन्होंने भैरव को मना कर दिया। फिर एक सिर कटे ब्रह्मा से बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व के लिए छल किया, अतः अब तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से वहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी शिव जी को हे स्वामिन, हे वरद कहकर अपना 5वां सिर मांगने लगे। ईश्वर ने कहा, अराजकता के भय से मैं विश्व स्थिति को बिगड़ने नहीं दूंगा। हे पुत्र, जो अपराधी हैं उन्हें तुम दंड दो, लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि अब आज से तुम गणों के आचार्य हुए, वहीं तुम्हारा सत्कार होगा। कोई भी यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण न होगा। ब्रह्मा जी से ऐसा कहकर ईश्वर उस केतकी के पुष्प से बोले, अरे मिथ्याभाषी केतकी, दुष्ट,
तू भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। शिवजी के गणों ने उसे दूर भगा दिया। केतकी शिवजी की प्रार्थना करने लगा। उसने कहा कि हे नाथ, कुछ तो सुफल कीजिए, मेरे पापों को दूर कीजिए, भला आपकी कृपा से क्या दुर्लभ है। शिवजी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, हम तो तुम्हें नहीं स्वीकार करेंगे, परंतु तू मेरे भक्तों के योग्य है। इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल होगा। जहाँ मेरी मंडप रचना होगी उसका शिर मोर तू ही होगा। ईश्वर केतक ब्रह्मा और विष्णु पर कृपा कर देवताओं में आए। देवताओं ने उनके यथाउचित पूजा की। शिवजी भी अपनी शोभित सभा में जा बैठे। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 8वां अध्याय समाप्त। सभी से जो भी ये शिव महापुराण सुन रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आखिर तक सुने। आखिर में हम बताएंगे कि केतकी का फूल क्यों नहीं चढ़ता है भगवान पर और ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं की जाती, इसके बारे में वीडियो के आखिर में बताएंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय। ईश्वर द्वारा ब्रह्मा विष्णु को ज्ञान दान। श्री नंदकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े शिवजी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से प्राकृतिक पुरुषवाचक जैसे हार, नूपुर, केयूर, किरीट, मणिकुंडल, यज्ञ सूत्र, उत्तरीय वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर लेपन, सुगंधित द्रव्य, सुगंधि आदि, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिवजी की पूजा की। शिवजी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिया, परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिवजी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अतः अब आज से यह दिन शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा, किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर प्रपंच रहित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा, क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ पड़ता है वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उभारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ लिंग रूप में वो आद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अघन के महीने में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरे रूप का या मेरे बेर लिंग के ही दर्शन करता है वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भुक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यहाँ शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग में मुझ परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, सारथी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सब भी अपने इष्ट को प्राप्त होंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप हैं, जैसा और किसी का नहीं है, इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो लिंग रूप है और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध हैं। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं। मैं ही परम ब्रह्म हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृगोचर हो रही हैं।
मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसे कहा है। मैं सरगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कलत्व स्वतः भी ब्रह्म का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ मैं अप्रतिष्ठित भी प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बेर रूप गौण है। बेर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 9वां अध्याय समाप्त। 10वां अध्याय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु को शिवजी का उपदेश। यह सुनकर ब्रह्मा और विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, सर्ग आदि पंचकृत्य क्या है, इसका लक्षण मुझे सुनाइए। श्री शिवजी बोले, मेरे सारे कार्य ज्ञान ग्राह्य हैं, तथापि सुनो हे ब्राह्मण, हे विष्णु, सृष्टि स्थिति संहार तिरोभाव अनुग्रह, ये मेरे 5 कृत्य जगत में नित्य सिद्ध है। इसमें संसार के आरंभ का नाम सरग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट का संहार, अदल बदल उत्क्रम तिरोभाव और संसार या सरग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। यही मेरा पंचकृत्य है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ और इसमें जो सर्वदा मुझ में स्थित रहता है वही मुक्त है। इस पंचकृत्य को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 और 4 मुखों के मध्य में 5वां मुख है, जिसे विद्वान जानते हैं। हे वत्सो, तुम दोनों अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन दोनों कृत्यों को प्राप्त किया है तुम दोनों ने। ऐसे ही रुद्र और महेश ने भी संहरण और तिरोभाव ये दोनों कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नाम वाला 5वां कृत्य कोई भी ना पा सका। और अति प्राचीन होने से तुम दोनों अपने उस कर्म को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले। तब तुम्हारे भूलने से सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, यश, कृत्य, वाहन तथा आयुध आदि सबको मुझे अपने योग्य संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूर्ता आ गई और महेश ने दान और रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो मेरा ओंकार नामक मंत्र अब से जपो, जिसके जप से तुम में मान न उत्पन्न हो, क्योंकि मेरे मुख से निकला एवं उत्पन्न हुआ ओंकार मेरा मंत्र उपदेश और बोधन है। यही मेरा वाचक और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरी आत्मा है और इसका स्मरण करना ही मेरा स्मरण है। श्री नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को इसी मंत्र का उपदेश देकर गुरु मंत्र दिया। तब से ब्रह्मा और विष्णु उनके आत्मा रूप हो गए और उन्होंने अपने शिवजी को समर्पण कर दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देव अधिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार की रचयिता, ये 5 मुख देने वाले आपको प्रणाम है। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने सकल निष्कल गुरुदेव शिवजी को नमस्कार किया, तब महादेव ईश्वर बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर यह मंत्र भी बतला दिया है कि जिसका जप कर मेरे स्वरूप को प्रत्यक्ष जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक और सब प्रकार के ज्ञान को देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष की आद्रा वाली चतुर्दशी में जपता है, और यदि आद्रा सूर्य गति की होती है तो इस एक ही मंत्र का जाप करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः समय संध्या समय मेरा दर्शन भी उक्त फल देता है। मेरे लिंग और बेर इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है। ओंकार मंत्र से लिंग का और शिवाय नमः पंचाक्षर मंत्र से मूर्ति का पूजन करना योग्य है। ऐसा करने से मेरा पद सुलभ हो जाता है। ब्रह्मा और विष्णु को ऐसी शिक्षा देकर शिवजी वहीं अंतर्धान हो गए। इति श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता का 10वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। अब हम जानते हैं कि देखिए, हमने 7वें अध्याय में पढ़ा कि जो शिवजी हैं, वो शिवजी का जो लिंग है वो अग्नि के तुल्य है। वो ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध के बीच में इस रूप में प्रकट हो गए थे, तभी ब्रह्मा और विष्णु का युद्ध समाप्त हुआ। तो इसलिए जो शिवजी का हम पूजन करते हैं लिंग रूप में, वो अग्नि रूप है। और आगे हमने देखा कि
विष्णु जी ने शुकर का रूप धारण किया और फिर ब्रह्मा जी ने, आप देखो, केतकी का फूल देखा। उन्होंने केतकी के फूल का अंत देख लिया और उन्होंने उसी को ही समझा कि ये सृष्टि है, तो उन्होंने झूठ बोल दिया शिवजी जी से। इसलिए केतकी का फूल कभी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाया जाता है। वो ब्रह्मा विष्णु शिव के मंडप में सिर के ऊपर जरूर लगाया जाता है, लेकिन कभी भी पूजा में नहीं लगाया जाता, क्योंकि उस फूल को भी शिवजी ने श्राप दे दिया कि केतकी फूल, तूने भी झूठ का सहारा लिया, तूने भी सत्य नहीं बोला, इसलिए केतकी का फूल कभी शिवजी पर नहीं चढ़ाएं। आगे हमने इस अध्याय में देखा कि ब्रह्मा जी का जो 5 सिर थे, शिवजी ने एक सिर काट दिया क्योंकि ब्रह्मा जी ने झूठ बोला था। ब्रह्मा जी को श्राप मिला कि उनकी पूजा नहीं होगी, कहीं पर भी उनके मंदिर नहीं बनेंगे। आप जानते हैं कि पुष्कर में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, जहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। वो पुष्कर राजस्थान में है। वहाँ पर अभी आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी के आपको सिर्फ 4 ही सिर मिलेंगे, क्योंकि 5वां सिर शिव जी ने काट दिया था। और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी ने जब बहुत शिव जी से प्रार्थना की, तब ब्रह्मा जी को गणों का आचार्य बनाया, यानी कि हर यज्ञ में ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है। उसके बिना कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं होता। और आगे हमने पढ़ा कि ब्रह्मा और विष्णु जी ने जिस दिन शिव जी की पूजा की उस दिन चतुर्दशी थी, तो इसलिए ये दिन शिवरात्रि के नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन का नाम शिवरात्रि पड़ गया। और उस दिन शिव जी की पूजा जो भी करता है उसको शिव जी बहुत फल देते हैं। तो इसलिए हम सबको शिवरात्रि के दिन अवश्य ही पूजा करनी चाहिए। और आगे हमने देखा कि जब आद्रा नक्षत्र हो, अगन का महीना हो, तो उस दिन पूजा करने से शिवजी ने कहा है कि जो मेरी पूजा करता है वो भक्त मुझे कार्तिक से भी ज़्यादा प्यारा होता है। तो आप हमारे से जुड़े रहिए, आप सुनते रहिए। तो जब कार्तिक मंथ आएगा, आद्रा नक्षत्र आएगा, तो उस दिन हम ये वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे। तो उस समय में जो शिवजी जी की पूजा उस महीने में आद्रा नक्षत्र में की गई, तो वो अरुणाचल पर्वत है। यह जो है दक्षिण भारत में है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: आकाश, वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल। तो शिवजी जी के 5 अलग अलग रूप मिलेंगे आपको हर जगह। दक्षिण भारत में उनके अलग अलग तत्व के अलग अलग आपको मंदिर मिलेंगे, जहाँ उनके अलग अलग तत्वों के रूप में पूजा की जाती है। तो यहाँ पर जो है वो पृथ्वी तत्व की पूजा की जाती है। तो अगर हमारी कुंडली में किसी का बुध खराब है या किसी को अपने बुध को उच्च करना है, तो अगर वो व्यक्ति वहाँ पर जाकर पूजा करता है तो उसका बुध ग्रह जो है वो भी ठीक हो जाता है। आगे भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को गुरु मंत्र दिया। उन्होंने ओंकार का मंत्र दिया कि ओंकार मंत्र देकर उन्होंने बताया कि इसका जप करने से आप अति उत्तम बन सकते हो। और फिर उन्होंने बताया कि जब हम लिंग की पूजा करें तो हमें ओंकार मंत्र से पूजा करनी है, और जब हम मूर्ति की पूजा करेंगे तो हमें शिवाय नमः से पूजा करनी है। तो इससे हमें उत्तम फल मिलेगा। और उसके बाद ये भी बताया गया कि माघ के महीने में, मार्गशीर्ष में, जब आद्रा नक्षत्र वाली चतुर्दशी में यदि कोई इसका जाप करता है मंत्र का, तो उसका 1 करोड़ गुना फल मिलता है। तो आप हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो आगे जाकर हम हर महीने में जो भी अति उत्तम समय
होगा शिव महापुराण के अनुसार बताया हुआ, तो हम आपको पहले ही बता देंगे कि इस दिन ये पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए